जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सरसाइज के अंदर आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बोलेगा जीरोस फाइंड कीजिए और जो जीरोस निकाले हैं उसका कोफिशिएंट्स का रिलेशन बिटवीन बताना है। ठीक है, तो उसको किस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन देगा, क्या देगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा। क्या रहेगा, तो बोलिएगा a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन दिया रहेगा। ठीक है, कल वाला वीडियो में कैसे बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का यूज करके अल्फा और बीटा या तो x का वैल्यू दोनों फाइंड कर लीजिएगा, उसी को बोलिएगा एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। समझे, जो x का वैल्यू दोनों निकाले थे ना, कल बताए थे, उसी का जो x का वैल्यू एक अल्फा रहेगा एक बीटा रहेगा। समझ गए, इसी का यूज करना है और आपको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको यूज कैसे कीजिएगा, तो सम ऑफ जीरो होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मीन्स क्या, कि आपको ये अल्फा प्लस बीटा, यही ना जीरो निकला हमारा, यही ना हमारा जीरो निकला, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या जब प्रूफ करने आएगा, जब आपको प्रूफ करने आएगा तो लिखिएगा माइनस बी वाई। समझे, जब प्रूफ करना आएगा तब का बात है। सम ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ प्लस किया था, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो भाई इसको इनटू करना है, अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या है, इसका होगा सी बाय है, यानी कि सी यहाँ क्या है आपका, सी क्या है, ये है, ए क्या है, ये। समझे, इसका आप कब यूज़ कीजिएगा, जब आपको वेरीफाई करने बोलेगा, मतलब जब आपको LHS बराबर RHS करने बोलेगा या वेरीफाई करने बोलेगा, तब ये दोनों का यूज़ करना है। ठीक है, एक LHS लीजिएगा, एक RHS लीजिएगा और प्रूव कर दीजिएगा। समझ गए ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या बताना है, जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, जीरोस फाइंड करना है, और क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और उसको क्या बनना है, वेरीफाई भी करना है। ये फॉर्मूला का यूज़ करके आपको वेरीफाई करना है। तो आपको क्या बताए थे कि आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ यूज होगा। तो देखिए, क्या -2 है, पहले क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी कि यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखिए इंटू। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 8 है, तो 8। अब यहाँ पे 1 इंटू 8 कीजिए, कितना है, 8 है। अब 8 को कितना प्रकार के लिख सकते हैं, कितना टाइप का लिख सकते हैं, तब बोलिएगा 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8। और कुछ लिख सकते हैं, बोलिएगा नहीं, और कुछ नहीं लिख सकते। तो देखिए, अब आपको लाना है कितना, -2 लाना है, -2 लाना है। अब फर्स्ट का 8 इंटू 1, क्या कर सकते हैं कि आप -2 ला सकते हैं इसमें से, बोलिएगा इसमें अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो भाई 7 आएगा, तो चांस ही नहीं। ठीक है, अब 2 और 4 में कर सकते हैं। तो देखिए, 2 है और 4 है। ठीक है, ऐसा क्या करें, आप बोलिएगा जोड़िएगा तो भाई 6 आएगा, अगर घटा दिए तो 2 को 4 का साथ घटाइए, कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस, देखिए 2 को 4 के साथ घटाएं, यानी कि यहाँ पर -4 को 2 के साथ घटाएं, 4 को 2 के साथ घटाएंगे तो देखिए, पहले देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, 4 को 2 के साथ घटाइए, कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमको तो चाहिए -2, हमको तो भाई चाहिए -2। अब लाएंगे किसे,
तो कुछ नहीं कीजिए, खाली साइन थोड़ा चेंज कर दीजिए। यहाँ -2 में दिया था, यहाँ पे 4 में दे दीजिए। अब 4 - 2 कीजिए, कितना आएगा? -2। जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए x² क्या 4 - 2, तो यानी कि यहाँ पे लिखिए 4 -4, ठीक है, +2 बाय 8। समझ गए ना? अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या लीजिएगा, तो बोलिए x कॉमन आ रहा है। कल बताए थे, कल वाला वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x² है, यहाँ पे 4x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। अब आपका बचा क्या, तो x² को x के साथ डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, सिर्फ x बचा, एक तो x, तो यहाँ पे लिखिए x। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का माइनस दीजिए, 4x है, 4x को ये x के साथ डिवाइड किए, क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए 4, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ क्या है, +2, 2x है, -8 है, यहाँ क्या कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पे देखिए 2x को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे x लिखिए। फिर 2 को 8 के साथ डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 को 8 के साथ डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो बोलिएगा 4, यहाँ क्या माइनस के साइन -4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो x -4 दोनों में कॉमन है, तो x -4 लिखिए यहाँ पे। अब आपको बाद बाकी क्या बचा, x बचा है या +2 बचा है, तो x +2, ठीक है, x। लेकिन आपका x का वैल्यू अल्फा और बीटा वैल्यू अभी नहीं निकला है, x का वैल्यू थोड़ा नहीं है, x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो x -4 = 0 दीजिए और x +2 = 0। जब तक 0 से इक्वेटिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपका x और y का वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे कल, कि जब कभी नंबर इसको लेफ्ट से राइट भेजते हैं, चाहे राइट से लेफ्ट भेजते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है चेंज, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है और अपोजिट साइन का हो जाता है। जैसे यहाँ की -4 है, तो x जाके यहाँ क्या बन जाएगा, +4, ठीक है। दूसरा क्या है, -2 है, ये राइट साइड जाएगा, तो यहाँ क्या x = -2, तो ये आपका वैल्यू है, समझे, ये आपका अल्फा का वैल्यू है, एक तो अल्फा का वैल्यू है और एक तो बीटा का वैल्यू, समझे। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसको अगर इसको अल्फा लेना था इसको लीजिए, इसको बीटा लेना था इसको बीटा लीजिए। अल्फा बीटा का अब यूज़ करना है इस फॉर्मूला में, समझे। x का वैल्यू निकाल लिए, ये समझिए कि नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। अब इसमें पुट करना है आपको, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले, ठीक है। अब इसको पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो जीरोज निकाल दिया, अब हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या निकला हमारा, एक अल्फा निकला, एक बीटा निकला, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कीजिए बाय, यह क्या है, -b बाय है, ठीक है। तो यहाँ पे -b क्या है, देखिए x² के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है और कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, -b है, तो b यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है, ठीक है। b कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहले b/a, ठीक है, यहाँ पे b/a लिख दिए माइनस। अब क्या करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है, बीटा कितना है, -2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, तो 4 और -2 कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 4 - 2 यानी कि 2 आया, ठीक है, इक्वल, ये आपका LHS में आया। अब RHS में चेक करते हैं, तो देखिए -b/a है, तो -b, देखिए यहाँ क्या है, b क्या है आपका, b2 है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी से आपको पुट करना है, जैसे b है तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो -2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से एक तो माइनस दीजिए, फिर अंदर में क्या है, -2, ठीक है। अब
एक किसको बोला जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1 है, यानी कि 1 दीजिए। ठीक है, अब कोई भी नंबर के साथ नीचे 1 रहता है तो वही गिनती आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू माइनस टू दिया हुआ है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इंटू 2 यानी कि 2 आया, यानी 2। तो देखिए ये आपका RHS है, दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा वाला देखिए, एक वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या है, सी वाई हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 निकाले थे, यहाँ पे 4 लिखिए। बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, तो बीटा का वैल्यू -2 निकाला है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू टू की जगह 8, यहाँ माइनस है तो ये -8। ठीक, माइनस करो। ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस। तो देखिए नहीं माइनस को गिना जाएगा, समझिए माइनस है। हाँ, तो यहाँ क्या है, माइनस है। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS आया, LHS इक्वल टू RHS आया, हैंस प्रूव हो गया। तो लिखिए वेरीफाई। समझ गए, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। और एक एग्जांपल बताते हैं तब को आपको ज़्यादा समझ आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 तक बना लीजिएगा। ठीक है, हमको पता है बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, उसको बता देते हैं क्या है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, 4u² प्लस 8u। अब आपके मन में तो डाउट होगा कि भाई कांस्टेंट कहाँ गया, कांस्टेंट क्या जरूरी है, कांस्टेंट आपको जीरो फाइंड करने के लिए कांस्टेंट होना जरूरी नहीं, समझे। क्यों नहीं बताता है, देखिए 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है, तब बोलिएगा। पहले नंबर देखिए क्या है, 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 और 8 ये दोनों कुछ कॉमन ले सकते हैं, तब बोलिए 4 का टेबल में 4 भी आता है, 4 का टेबल में 8 भी आता है, 4 ले लीजिए। ठीक है, ये नंबर का बात है। अब वेरिएबल देखिए u² है, यहाँ पे u है, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तब बोलिए u, तो 4u आया। ठीक है, अब इसको 4u² को 4u से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 4 कैंसिल, u² से क्या बचेगा, u। तो यहाँ पे लिखिए u बचा 1 प्लस, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, 8u को 4u के साथ डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, तब बोलिएगा ये u कैंसिल, और क्या है, यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी 2 आया, यानी कि यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, क्या ये आपका 0 आया, क्या ये आपका 0 आया, तो बोलेंगे नहीं। आप क्या बोले थे आपको, ये तो आप ठीक फाइंड कर लिया, आप 0 फाइंड करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है, x चाहे किसी का वेरिएबल हो उसका 0 पुट कीजिए। तो y इक्वल टू क्या है, 4u इक्वल टू एक 0 लीजिए, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 लीजिए। समझ गए, 4u इक्वल टू 0 हुआ, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तब ना आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिएगा। तो अल्फा देखिए यहाँ पे 4 को यहाँ ले जाइएगा, 4 को कोई 0 को कोई नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, तो एक वैल्यू 0 आएगा, और ये क्या है, इसको ये साइड भेजिएगा तो u इक्वल टू क्या आएगा, -2। ठीक है, एक अल्फा वैल्यू आ जाइए, और बीटा का वैल्यू ये आया। ठीक है, अब इसमें आपको पुट करना है। ठीक है, इसमें आपको पुट करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, 0 तो मेरा 2 ये आया, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा लिख दीजिए यहाँ पे, अल्फा क्या है, 0 है, अल्फा प्लस बीटा लीजिए, क्या है, -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है, 0 है, तो 0,
बी क्या है तो आप बोलिएगा -2, ठीक है। तो 2 0 प्लस -2, आपको पता है कि 0 कोई नंबर के साथ जोड़ेंगे तो वही आएगा, यानी कि यहाँ पे -2 है तो -2 ही लिखिए। ये तो मेरा LHS का बात हुआ। अब RHS का बात करें, देखिए यहाँ क्या B बाई है, B बाई। अब यहाँ पे B क्या है तो x का कोफिशिएंट को B बोला जाता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो यहाँ पर लिखिए 8, ठीक है। A है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को A बोला जाता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखिए 4। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये 4 2 जा 8 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ माइनस तो -2, यहाँ पे क्या आया -2, तो LHS बराबर RHS आ गया। ये आपका सम ऑफ जीरो निकला। ये क्या निकला, सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ से फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। क्या है अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। अल्फा क्या है तो अल्फा निकाले 0, अल्फा वैल्यू मेरा 0 निकला है, 0 लिखे, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 2 -2, ठीक है। 0 को कोई नंबर के साथ इंटू कीजिएगा तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये मेरा LHS आया। अब RHS का बारे में C आया, ठीक है। C मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, C मतलब क्या है तो कांस्टेंट टर्म। आप बोलिएगा यहाँ तो कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं, C मतलब क्या कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट वाला कुछ दिया ही नहीं, दोनों दिया है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट नहीं दिया तो 0 मानिए। A का वैल्यू कितना है तो A का वैल्यू क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को A बोला जाता है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4। कोई नंबर को 0 के साथ डिवाइड कीजिए कितना था 0, तो यहाँ पे 0 लिखिए 0। तो हैंस ये प्रूव हुआ LHS इक्वल टू RHS। तो ये दोनों क्या करेंगे वेरीफाई, यहाँ पे लिखिए वेरीफाई, समझ गए ना। और एक एग्जांपल बता देते हैं जिसमें आप फंसिएगा, वही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो कितना आया वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।